बताना चाहता हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जैसा कि आप जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था, पर परिवार वाले उन्हें मनु पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी था। उनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे, लेकिन 4 साल की उम्र में ही उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। माताजी के स्वर्गवास के बाद मन्नू की देखभाल के लिए कोई नहीं था। उनके पिता मराठा बाजीराव की सेवा में थे, इसलिए वह मन्नू को अपने साथ ही बाजीराव के दरबार ले गए और मन्नू के स्वभाव को देखकर उनकी ओर आकर्षित हुए, जिससे उन्होंने वहां उन सब का मन मोह लिया। मन्नू के पिता चाहते थे कि मन्नू शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा ले और 14 साल की कम उम्र में ही झांसी के राजा गंगाधर राव नीलांबर के साथ उनका विवाह हो गया और इस प्रकार वह झांसी की रानी बन गई। इस तरह से उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा। जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 1842 में हुआ और विवाह के 9 साल बाद सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश 4 महीने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु का गम गंगाधर राव के स्वास्थ्य को बिगाड़ता जा रहा था। स्वास्थ्य अधिक बिगड़ जाने के कारण उनको दत्तक पुत्र की सलाह दी गई। उन्होंने पुत्र गोद लेने का निर्णय लिया और उन्होंने उस दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा। दत्तक पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव परलोक सिधार गए। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की कोशिश की। वहीं ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी ने अपनी ब्रिटिश नीतियों के अंतर्गत बालक दामोदर राव को झांसी राज्य के उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को अंग्रेजी शासन में जोड़ने का फैसला लिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को हड़प नीति भी कहते हैं। इस नीति को अंग्रेजों ने भारत में 1848 से 1856 तक कायम रखा। इस नीति के अनुसार पैतृक वारिस न होने की स्थिति में किसी भी राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की इस नीति से निजात पाने के लिए जॉन लैंग, जो कि एक अंग्रेजी वकील था, उसकी सलाह ली और सलाह इसलिए ली क्योंकि हाल में ही जॉन लैंग ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक केस जीता था और उन्होंने लंदन की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता था, इसलिए बहुत बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया और अंग्रेजों ने झांसी राज्य का खजाना भी जब्त कर लिया। उधर अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को झांसी से भी निकाला। झांसी छोड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने 3 मंजिला इमारत, जिसका नाम रानी महल था, वहां चली गई। उनके जाने के बाद 7 मार्च 1854 में अंग्रेजों ने झांसी पर अपना अधिकार जमा लिया और फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और झांसी की रक्षा करने का निर्णय लिया। अंग्रेजों की हुकूमत से संघर्ष करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक खुद की सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं को भी भर्ती किया गया और युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झांसी की आम जनता ने इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ उनकी एक हमशक्ल भी थी, जिनका नाम झलकारी बाई था।
इसलिए उन्हें सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई के वो राज्य और उनके लोग शामिल थे जो इस हड़प नीति के शिकार हुए थे, जैसे मुगल सम्राट बहादुर शाह, मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, तात्या टोपे और बहुत सारे राज्य जो इस नीति के शिकार हुए थे। सन 1858 जनवरी महीने में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया और मार्च में शहर को घेर लिया। लगभग 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया, पर रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकली। झांसी से भागकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों के साथ ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी को कई लोगों ने और उनके पराक्रमों की कहानी बताई है, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक पहला ऐसा शख्स था जिसने अपनी आंखों से उन्हें लड़ाई के मैदान में लड़ते देखा था। उन्होंने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़ों की रस्सी अपने दांतों से दबाई हुई थी और वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों पर वार कर रही थी। कैप्टन रॉड्रिक ने तय किया कि वह खुद आगे आकर रानी पर वार करेंगे और वे वार करने की कोशिश करेंगे, पर जब जब वे ऐसा करते थे तभी रानी के घुड़सवार उनको घेर लेते थे और उनकी ये कोशिश पूरी नहीं होती थी, जिससे उनका ध्यान भंग हो जाता था। लेकिन कुछ लोगों के मारने के बाद रॉड्रिक ने रानी लक्ष्मीबाई की तरफ बढ़ने का निर्णय लिया। रानी लक्ष्मीबाई भाप गई थी कि उनके सैनिक की संख्या कम हो गई है, लेकिन वह फिर भी मैदान से भागी नहीं। जब रानी लक्ष्मीबाई की सैनिक टुकड़ी कुछ ही रह गई थी, मतलब बहुत से सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तभी थोड़ी देर में रानी लक्ष्मीबाई चिल्लाई, मेरे पीछे आओ। तभी 15 घुड़सवार उनके पीछे चल दिए। अंग्रेजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ है। तभी रॉड्रिक ने देखा और तेज बोला, दैट्स द रानी ऑफ झांसी, कैच हर। इसका मतलब वो देखो झांसी की रानी, पकड़ो उसको। रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ ही सफर तय किया था कि ब्रिटिश घुड़सवार उनके पीछे आ गए और वो जगह थी कोटा की सराय, और संघर्ष और लड़ाई दोबारा शुरू हुई। अचानक लक्ष्मीबाई के सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ कि जैसा उन्हें सांप ने काट लिया हो, और एक अंग्रेज सैनिक ने उनके सीने पर वार किया जिसे वह देख नहीं पाई थी। रानी को लगी चोट बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन उसमें से बहुत तेजी से खून निकल रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें एक पानी का झरना दिखाई दिया। उन्होंने सोचा इस झरने को पार करने के बाद उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन तभी कमर के बाईं तरफ उनको बहुत तेजी से आती हुई गोली का वार लगा।